हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अपन ने दो क्वेश्चन एमएमवी के किए। अब अपन आगे चलते हैं। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन लिख के लाया हूँ। ठीक है, पीडीएफ नहीं बना पाया मैं, थोड़ा टाइम नहीं था मेरे पास, पीडीएफ नहीं बनाया, लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिकली लिए हैं ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो सके, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। वॉइस प्रॉपर आ रही है आपको, एक बार चेक कर लो। आ रही है, चलो। सेकंड है अपना, फर्स्ट अपना मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो गया। सेकंड अपना क्या है? सेकंड है अपना, सेकंड है मटेरियल मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस ऊपर नीचे होता है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ना। इसके जो फॉर्मूले हैं फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूं। सबसे फर्स्ट हम फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। और फॉर्मूला हम यहाँ पर सिंगल ही तो लिखना है आपको। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? प्राइस में डिफरेंस, प्राइस मटेरियल प्राइस वेरिएंस, क्योंकि है ना मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो होता है ना वो दो की वजह से होता है, मटेरियल यूजेज की वजह से और मटेरियल प्राइस की वजह से। तो प्राइस डिफरेंस की वजह से, प्राइस डिफरेंस की वजह से तो आपका हो जाएगा एमपीवी बराबर, यानी मटेरियल प्राइस वेरिएंस बराबर स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअल प्राइस चाहो तो आप ये फॉर्मूला भी यूज ले सकते हो, लेकिन शॉर्ट तो यही है, स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी माइनस, इसी से बनाए है ना, एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आप यूज ले सकते हो। वैसे सेकंड वाला फॉर्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, याद करना। फर्स्ट वाला फॉर्मूला थोड़ा सा इजी है, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, रीजन देख लो आप, रीजन क्या होंगे? रीजन क्या होंगे? रीजन को एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं इस वेरिएंस के आने की। रीजंस, फर्स्ट रीजन है आपका वही मार्केट प्राइस में चेंजेस, चेंज इन मार्केट प्राइस ऑफ मटेरियल, ठीक है। एक तो ये हो सकता है, और क्या हो सकता है बताओ? दूसरा हो सकता है आपका, आपके कोई टैक्सेस वगैरह में चेंज आ गया, चेंज इन टैक्स रेट या ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटी वगैरह, ठीक है, या परचेज टैक्स में चेंज आ गए, ठीक है। तीसरा हो सकता है कि आपका तीसरा हो सकता है कि आपका डिलीवरी कॉस्ट में चेंज आ गई, आपने जो सोचा था उससे अलग ही आपकी डिलीवरी कॉस्ट आई, चेंज इन डिलीवरी कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट, ठीक है। और फोर्थ हो सकता है आपका परचेज ऑफ सब्स्टिट्यूट मटेरियल ऑन नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर मटेरियल, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर मटेरियल, ठीक है।
और पांचवा भी आपका हो सकता है कि भाई डिस्काउंट नहीं मिला, आपको डिस्काउंट नहीं मिला, डिस्काउंट नॉट अवेलेबल। ठीक है, ये 4-5 केसेस हो सकते हैं जिनकी वजह से मटेरियल प्राइस वेरिएंस आता है। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लो, फटाफट नोट डाउन कर लो। जिसकी वजह से प्राइजेस में चेंज आता है, क्योंकि हमने एस्टिमेट लगाया था कुछ और एक्चुअल परचेज किया था जब कुछ और प्राइस आ रही है ना, तो उसकी वजह से तो डिफरेंस आता है। करें नेक्स्ट, चलो एग्जाम्पल अपन करेंगे, एग्जाम्पल हम इसमें करेंगे। एग्जाम्पल, ठीक है, चलो एग्जाम्पल अपन करते हैं। पिछला वाला अपन ने क्वेश्चन किया था ना, वही ले लूं क्या? पिछला वाला क्वेश्चन यही ले रहा हूं मैं, पिछले वाले क्वेश्चन का है ना डिफरेंस निकाल रहा हूं ना। ठीक है, पिछले वाला क्वेश्चन ही मैं ले रहा हूं ना। देखिएगा, यहां पर आपको बजटेड दे रखा है और कुछ आपको एक्चुअल दे रखा है ना। सीधा मैं एग्जांपल ले रहा हूं। बजटेड क्वांटिटी में आपको इनपुट दे रखा है वही 200 केजी और 4 रुपए पर केजी, ये आपको बजटेड प्राइस दे रखी है ना। और फिर आपका आउटपुट निकल रहा है 100 यूनिट्स का आउटपुट निकल रहा है। यहाँ पर आपका एक्चुअल क्वांटिटी क्या था? एक्चुअल क्वांटिटी था आपका, एक्चुअल क्वांटिटी था 600 केजी। ठीक है, 600 केजी, और प्राइस क्या आ रही थी आपकी? 3 रुपए पर केजी। एक्चुअल प्राइस थी आपकी 3 रुपए पर केजी। ठीक है, और यहाँ पे आउटपुट आपका निकल के आ रहा था 200 यूनिट्स। ठीक है, आपको यहाँ पर एम पी वी कैलकुलेट करना है, एम पी वी। ठीक है, एम पी वी कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पर प्राइस वेरिएंस की वजह से डिफरेंस आता है ना। तो बताओ, चार्ट तो अपन ने पहले ही बना रखा था, बस अब फॉर्मूला तो उतारना है। अच्छा, इसको कन्वर्ट और करना है ना, कन्वर्ट और करना है, कोई दिक्कत नहीं, हम कन्वर्ट यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, देखो आपका आउटपुट डिफर है क्या? आउटपुट डिफर है क्या? आउटपुट डिफरेंट है, तो आपका बी क्यू कन्वर्ट होगा एस क्यू में। ठीक है, कैसे होगा? मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, बस्टेड इनपुट, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बस्टेड इनपुट, इनपुट डिवाइड बाय बस्टेड आउटपुट, आउटपुट मल्टीप्लाई एक्चुअल, एक्चुअल आउटपुट। ये मैंने कन्वर्ट करने का फॉर्मूला बताया था आपको ना। तो देखो, ये था आपका बस्टेड इनपुट कितना था? 200 डिवाइड बाय बस्टेड आउटपुट कितना था? 100। 200 डिवाइड बाय 100 इंटू एक्चुअल आउटपुट कितना था? 200। तो ऐसे आया आपका 400 यूनिट्स। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, 400 हो गया, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? जब अपन 400 लगाएंगे ना, जब अपना ये निकल के आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर अपने बस्टेड से तो कोई मतलब है ही नहीं है,
अब हमें मतलब है दो चीज से, एक तो स्टैंडर्ड से, एक एक्चुअल से। आपका एक्चुअल क्वांटिटी तो कितनी थी, 600। एक्चुअल प्राइस कितनी थी, 3 रुपए पर केजी। आपका स्टैंडर्ड कितना आया, स्टैंडर्ड आया 400, है ना। और स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है, वो तो बस्टेड प्राइस के बराबर है ना, 4 रुपए पर केजी। बस फॉर्मूला लगा दो एमसीवी का, एमसीवी का फॉर्मूला लगा दो भैया, एमसीवी का फॉर्मूला लगा दो। एमसीवी क्या फॉर्मूला है एमसीवी का, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, है ना। तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस आपका है 4 रुपए, 4 रुपए में आपने स्टैंडर्ड लगाया और 3 रुपए में आपका एक्चुअल में मिल गया, है ना। और 600 के लिए तो आपका 600 रुपये फेवरेबल है, क्या है, फेवरेबल है, फायदेमंद है। आपने 4 रुपये सोचा, 3 रुपए में ही माल आ गया, तो फायदेमंद है ना आपका। फटाफट नोट डाउन कर लो, फटाफट नोट डाउन कर लो। फटाफट नोट डाउन कर लो। हो गया, चलो आगे चले, आगे चले, चलो। नेक्स्ट है अपना मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। नेक्स्ट है अपना मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तीसरा है मटेरियल यूजेज वेरिएंस, ठीक है। मटेरियल यूजेज वेरिएंस का मैंने एक तो पहले फॉर्मूला लिखवा देता हूं, एक तो मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूं। फॉर्मूला क्या है, यूजेज की वजह से वेरिएंस आया है, यूजेज की वजह से वेरिएंस आया है। तो यूजेज की वजह से मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी दोनों का डिफरेंस ले लो, तभी तो यूजेज बनेगा डिफरेंस का। स्टैंडर्ड आपने क्या सोचा था, क्या एक्चुअल में लगा था, है ना, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। या आप ऐसा, और दूसरा फॉर्मूला आप ये भी लगा सकते हो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस, या माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ये वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि ये वाला फॉर्मूला ही याद रखो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इसके रीजंस भी अपन लिख लेते हैं, रीजंस भी अपन लिख लेते हैं, रीजंस लिख लेते हैं। रीजंस क्या है, रीजंस, ठीक है। फर्स्ट रीजन है आपका यूजेस ऑफ, घटिया माल अपन ने लगाया, नॉन स्टैंडर्ड मटेरियल, नॉन स्टैंडर्ड मटेरियल अपने यूज लिया, नॉन स्टैंडर्ड मटेरियल। फर्स्ट वाला पॉइंट तो ये है ना, कि आपने नॉन स्टैंडर्ड मटेरियल यूज लिया। सेकंड क्या हो सकता है, कि आपने सबस्टिट्यूट मटेरियल यूज लिया, नॉन अवेलेबिलिटी के केस में ना, यूज ऑफ सब सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट मटेरियल on account of non
अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर मटेरियल, ठीक है। तीसरा है आपका, क्या और क्या आ सकता है इसमें, तीसरा आपने चेंज इन क्वालिटी ऑफ मटेरियल, चेंज इन क्वालिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। चेंज इन क्वालिटी ऑफ मटेरियल, फिर इसमें और लिखो फोर्थ, चेंज इन क्वांटिटी मिक्स ऑफ मटेरियल, है ना। और भी लिख सकते हो आप इसमें, फिफ्थ पॉइंट है फिफ्थ लिख सकते हो डिफेक्ट ऑफ प्लांट एंड मशीन। आप डिफेक्टिव प्लांट एंड मशीनरी यूज ले रहे हो जिससे आपका मटेरियल वेस्टेज ज्यादा हो रहा है ना। ये आप 6 भी लिख सकते हो, बहुत सारे हैं इसमें तो ना। 6 लिख सकते हो आप कि भैया आपने कोई मेथड में चेंज किया है, चेंज इन प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड में कोई चेंज किया है, जो आपने सोचा था वो मेथड यूज नहीं लिया आपने ना, तो इसकी वजह से डिफरेंसेस आएंगे, इसकी वजह से डिफरेंसेस आएंगे। फटाफट नोट डाउन करो। हो गया, चलो आगे चले। यही सेम वाला क्वेश्चन अपन यहाँ पे कर लेते हैं, सेम क्वेश्चन जो अपन ने अभी प्राइस में किया था और कॉस्ट में किया था। सेम एग्जांपल अपन यहाँ चिपका रहे हैं ना। आपको बस्टेड दे रखा है, आपको एक्चुअल दे रखा है। ये कह रहा है आपको कि 200 केजी आपने यूज लिया इनपुट का, बस्टेड इनपुट, और आपका निकल के आया 100 केजी आउटपुट, और ये लिया था आपने 4 रुपए पर केजी के हिसाब से, 4 रुपए पर केजी, यही था ना। ये आपका बस्टेड प्राइस है ना। एक्चुअल में ये था कि आपने, एक्चुअल क्वांटिटी ये थी आपकी कि आपने 600 केजी यूज लिया था और आपका आउटपुट निकल के आया 200 यूनिट्स, है ना। और ये आपने एक्चुअल प्राइस थी आपकी 3 रुपए पर केजी। इसे आप मटेरियल कैलकुलेट करना है यहाँ पर केजी, कैलकुलेट करना है मटेरियल यूजेज वेरिएंस, ठीक है। एक एग्जांपल से मैंने कॉस्ट भी समझा दिया, प्राइस भी समझा दिया, यूजेज भी, और मैं इसका इफेक्ट भी बताऊंगा आपको, है ना। देखो
वो चार्ट आप बनाना चाहो तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं। या इसी को आगे घुमा लेते हैं अपन, इसी को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड बनाना है। क्या बनाना है? स्टैंडर्ड। आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड बनाना है। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। जब आपका आउटपुट डिफरेंट होता है, जब आपका आउटपुट डिफरेंट होता है, आउटपुट डिफरेंट होता है, तो हम बी क्यू को कन्वर्ट करते हैं एस क्यू में, ठीक है, डिफर होता है तो बी क्यू कन्वर्ट करते हैं एस क्यू में, है ना। तो यहाँ पर अपन एस क्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं बी क्यू को, कि भैया 200 इनपुट से तो हमारा 100 आउटपुट निकलेगा। यदि हमें एक्चुअल के बराबर आना है, 200 के बराबर आना है, 200 यूनिट के बराबर आना है, तो हमको कितने का 400 केजी का अपन को इनपुट डालना पड़ेगा, जब जाके नहीं आपका 200 केजी 200 यूनिट आउटपुट निकलेगा, ठीक है। बस्टेड प्राइस तो सेम रहता है, ये एस क्यू आ गया, और एस पी आपका इक्वल टू बस्टेड प्राइस, है ना। तो ये तो आपका 4 रुपये पर केजी सेम रहेगा, ये ठीक है। बस हो गया यूजेस। अब फॉर्मूला पुट कर लो। फॉर्मूला क्या है? मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल सॉरी स्टैंडर्ड प्राइस, ये फॉर्मूला है। देख लो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 400। आपने 400 के लिए सोचा, 300 लग गया, नुकसान हो गया भैया, ज्यादा लग गया। इनटू स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है? 4 रुपये, तो आपका आ गया नुकसान हो गया 200 इंटू 4, 800 का नुकसान हो गया। इसे एडवर्स बोलेंगे, एडवर्स बोलेंगे, नुकसान हो गया एडवर्स बोलेंगे, ठीक है। एडवर्स नुकसान हो गया एडवर्स बोलेंगे भैया, ना, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो फटाफट नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन करो। अब मैं आपको एक बात बता, हो गया नोट डाउन? अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमेशा 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 जो मटेरियल, हमेशा जो मटेरियल मटेरियल वो होता है, कॉस्ट वेरिएंस होता है, कॉस्ट वेरिएंस होता है, वो हमेशा मटेरियल मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस के बराबर आता है, क्योंकि इन्हीं की वजह से तो होता है। प्राइस डिफर होना या क्वांटिटी यूजेज का डिफर होना, इन्हीं दो रीजन की वजह से तो क्या होता है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आता है। तो आप देख लो, चेक कर लो, पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस देखो। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाला था ना मैंने, लो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना आया? कितना आया? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ही नहीं है, हाँ, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना है? 200 एडवर्स, 200 एडवर्स। और मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना आया था? 600 फेवरेबल, 600 फेवरेबल। और ये कितना आया? 200। वो फेवरेबल आया क्या? एक बार रुको, एक बार रुको, एक बार रुको, एक बार रुको। 400 इंटू 18, तो ये आ रहा है 200 एडवर्स, है ना, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। और ये आ रहा है 600 फेवरेबल, और ये आ रहा है 800 एडवर्स। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मैंने लगाया था, ये आया था 200 एडवर्स,
जी आया था, जी आया था, जी आया था 600 फेवरेबल, और ये जस्ट आया है, ये जस्ट आया है 800 एडवर्स। एडवर्स चेक करो, चेक करो, ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, और ये एडवर्स भी नेगेटिव का है। चेक कर लो, यही आ रहा है क्या? चेक कर लो, यही आ रहा है क्या? आई बात समझ में? ये चीज का फर्क होता है क्वेश्चन को करने में और कॉन्सेप्ट को समझने में। ठीक है, क्लियर? ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस भी अपन पढ़ लेते हैं। चलो, मटेरियल यूजेज वेरिएंस दो टाइप के होते हैं। आ जाओ आगे। अब यहाँ पर अपन ये पढ़ रहे हैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस, है ना। मटेरियल यूजेज वेरिएंस में दो पार्ट होते हैं। मटेरियल यूजेज वेरिएंस के दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है मटेरियल, मटेरियल यूजेज वेरिएंस के दो पार्ट होते हैं। एक तो मटेरियल, जैसे वहां पे अपन ने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के दो पार्ट पढ़े थे। अब यहाँ पर जैसे अपन ने यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट के दो पार्ट पढ़े थे, अब मटेरियल यूजेज के भी दो पार्ट पढ़ेंगे, है ना। एक तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस, एक मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ठीक है, सबसे पहले अपन मटेरियल मिक्स वेरिएंस पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? मटेरियल मिक्स वेरिएंस। सबसे पहले आप इसमें लिखो मटेरियल मिक्स वेरिएंस, हो गया ना यहाँ तक? सबसे फर्स्ट लिखना है अपन को मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ठीक है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का रीजन क्या है? रीजन एक छोटा सा रीजन है कि भाई जहां जहां पर मिक्स होगा ना, वहां पर ये एप्लीकेबल होगा। सीधी सिंपल सी बात है, जहां जहां पर मिक्स होगा वहां पर लगेगा ये। ठीक है, तो लिखना चाहो तो नॉट लिख लो। नॉट, इसका नॉट क्या रहेगा? इसका नॉट रहेगा, देखो, मटेरियल मिक्स वेरिएंस arise only when the actual two or more two or more two or more material are mixed ratio mixed ratio mixed ratio different from standard material mix ratio। एक्चुअल मटेरियल मिक्स का और स्टैंडर्ड मटेरियल मिक्स का रेशियो क्या है? डिफरेंट होता है, तो उस केस में ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और वहां पर टू और मोर मटेरियल यूज होगा, जहां पर टू और मोर मटेरियल यूज होता है, ठीक है, वहां पर ये एप्लीकेबल होता है। फॉर्मूला लिख लो फटाफट, फॉर्मूला लिखो फटाफट। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है फॉर्मूला है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, शॉर्ट में इसे ऐसे लिखते हैं। ठीक है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस
एक्चुअल एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस, ये फॉर्मूला है। रिवाइज स्टैंडर्ड वापस लिखना है कि अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा? चलो खुला खुले लिख देते हैं। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब तो ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपका ये भी बन जाता है, कि भैया ये क्या होता है, रिवाइज क्या होता है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होता है ना। तो देखो ये निकालते हैं अपन, ये निकालते हैं स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ x डिवाइड बाय टोटल स्टैंडर्ड इनपुट मल्टीप्लाई टोटल एक्चुअल इनपुट। इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, ठीक है, इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, ठीक है। ये अपना चौथा पॉइंट था, फटाफट नोट डाउन करो, जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लो भाई। हो गया? चलो एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, एक क्वेश्चन लेते हैं ना। कैलकुलेट मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ठीक है। इसमें आपको लिखना है बस्टेड, इसमें लिखना है एक्चुअल। इसमें आपका इनपुट लग रहा है, इनपुट लग रहा है किस किस का, दो मटेरियल का, मटेरियल ए का और मटेरियल बी का, ठीक है। इनपुट लग रहा है और वो लग रहा है 2 kg, यानी बस्टेड का ना, बस्टेड लिखने की जरूरत नहीं है ऐसा ना, ऊपर लिख दिया ना मैंने बस्टेड, 2 kg और 3 kg। टोटल हमारा इनपुट है, 5 kg, और हमारा जो आउटपुट निकल के आ रहा है ना, आउटपुट वो निकल के आ रहा है 1 यूनिट, ठीक है। इसकी प्राइस है, बस्टेड प्राइस है आपकी, बस्टेड प्राइस है 1 रुपये और 2 रुपये। कितनी है? 1 रुपये और 2 रुपये पर केजी, है ना। एक्चुअल की यदि मैं बात बताऊं, एक्चुअल क्वांटिटी की मैं बात बताऊं, तो ये कह रहा है कि 2050 केजी तो ये लगा है और 2980 केजी ये लगा है।
तो ऐसे आपका टोटल लगा है 50-30 इनपुट, ये इनपुट लगा है, ठीक है। ये क्या लगा है? इनपुट लगा है। यहाँ पे डालना पड़ता है, इनपुट लगा है ना। और इससे जो आउटपुट निकल के आया है ना, वो निकल के आया 1000 केजी, 1000 यूनिट्स, ठीक है। इसमें आपको प्राइस दे रखा है प्राइस लिखना भूल गया क्या मैं? इसमें लिख लो 1 रुपये और 2 रुपये 10 पैसे। कितना? 1 रुपये और 2 रुपये 10 पैसे, ये लिख लो, ठीक है। बताओ भैया, सबसे पहले तो आप एक बात बताओ मुझे, क्या यहाँ पर आपका आउटपुट डिफर करता है? आउटपुट डिफर करता है क्या? है। आउटपुट डिफरेंट करता है तो आप किसको? बस्टेड क्वांटिटी को कन्वर्ट करो इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। क्लियर? आपको क्या करना पड़ेगा? बस्टेड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी में कन्वर्ट करो, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो ये कैसे निकलेगा? मैं एक्स्ट्रा बनवा रहा हूं, बस केवल एक्स्ट्रा ना। लो भाई, मैं केवल एक्स्ट्रा बनवा रहा हूं ना, यहां पर मुझे स्टैंडर्ड में चेंज करना पड़ रहा है। किसमें चेंज करना पड़ रहा है? स्टैंडर्ड में ना। ये अब आंसर का पार्ट है, ये क्वेश्चन का पार्ट था, ये अब आंसर का पार्ट है ना। क्लियर? चलो, यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड प्राइस तो बस्टेड प्राइस के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 और 2 ऐसे कैसे उतार दो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर देखो, आप यदि बात करते हो 2 आपका लगा है 1 के लिए, 1 के लिए, तो हमें कन्वर्ट होना है 1000 में, हमें कन्वर्ट होना है 1000 में। तो यहाँ पर कितना केजी लगाना पड़ेगा? 2000 केजी। कितना? 2000 केजी। ऐसे ही यहाँ पर चेंज कर लो, 3000 कितने आउटपुट पे लगा है? 1 पर, तो हमें 1000 पर कन्वर्ट होना है, 3000 केजी। आपका इनपुट कितना लगा है? 5000, और आउटपुट इससे कितना निकलेगा? इससे आउटपुट निकलेगा एक्चुअल के बराबर, यानी 1000 के बराबर। अब हम कुछ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलो भैया, मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला बताओ, MMV के कुछ फॉर्मूले बताओ। RSQ माइनस AQ इंटू SP। ये RSQ क्या है? ये RSQ भी देख लो भैया, जब भी इनपुट डिफर होता है ना, जब RSQ निकलता है, जब इनपुट डिफर होता है ना, जब RSQ निकलता है। क्या? जब इनपुट डिफरेंट होता है ना, लिख लो, इनपुट डिफरेंट होता है तो RSQ की कैलकुलेशन होती है। किसकी कैलकुलेशन होती है? RSQ की। जब इनपुट डिफरेंट होता है, देखो इनपुट डिफरेंट है कि नहीं है? इनपुट डिफरेंट है कि नहीं है ना? तो RSQ निकलेगा, वहां पर RSQ निकलता है, RSQ है ना, यहाँ पर RSQ निकलता है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। ये तो प्राइस तो सेम है, 1 और 2 है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप लिखो मत ना। हाँ, कैसे चेंज होगा? मैंने फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, देखो, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ x डिवाइड बाय टोटल स्टैंडर्ड इनपुट मल्टीप्लाई टोटल एक्चुअल इनपुट। देखो स्टैंडर्ड यही है ना, 2000
अपन ने पर्टिकुलर किसी का ले लिया और फिर डिवाइड बाय 5000 इंटू चेंज किस में होना है, एक्चुअल में। देखो कितना आया, कितना आया बताओ फटाफट। 2000 डिवाइड बाय 5000 इंटू 5030, ये आया 2012 केजी, है ना। ऐसे इसका निकाल लो, कितना है 3000 डिवाइड बाय 5000 इंटू 5030, निकालो। 3000 डिवाइड बाय 5000 इंटू 5030, तो ये आ गया 5030.6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो अब फॉर्मूला पुट कर दो बस। सबसे फर्स्ट मटेरियल ए का, मटेरियल ए का, हाँ अलग अलग निकालना पड़ेगा, बिल्कुल अलग अलग निकालना पड़ेगा भाई साहब, बिल्कुल अलग अलग निकालना पड़ेगा। मटेरियल ए का अलग निकालना पड़ेगा, मटेरियल बी का अलग निकालना पड़ेगा, है ना। जहां पर दो मिक्स आपका यूज हो रहा है वहां पर मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकलता ही है। ठीक है, दो मिक्स पर। ठीक है, चलो निकालो। आर एस क्यू कितना है, आर एस क्यू आपका 2012 माइनस ए क्यू कितना है, ए क्यू ए क्यू ए क्यू ए क्यू 2050, 2050। प्राइस कितनी है, दो, दो है कि एक है, एक स्टैंडर्ड प्राइस एक है। ठीक है, ऐसे इसका निकाल लो। इसका आर एस क्यू कितना है 30.6 माइनस 2900, ये 2990 है, 80 है, 2980 इंटू 2, निकालो कितना है, निकालो भाई। 2012 माइनस 2050, नेगेटिव गया 38 से, 38 एडवर्स, है ना। माइनस ये मैंने गलत नहीं लिख दिया क्या, ये गलत है, ये गलत है, ये कैलकुलेशन वापस करो, ये गलत है, कैलकुलेशन वापस करो भाई, ये वाली कैलकुलेशन वापस करो। 3000 डिवाइड बाय 5000 इंटू 5030, 5030, ये आ रहा है 3018, 3018 लिखो भाई यहाँ पर, है ना। 3018 माइनस 2980, कैलकुलेशन सही बताया करो भैया। ये पॉजिटिव आ रहा है आपका फेवरेबल, ये फेवरेबल आ रहा है, तो आपका 38 फेवरेबल आ जाएगा। नेट दिखाना है 38 फेवरेबल, नेट दिखाना है 38 फेवरेबल। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताएं। हो गया। अब एक लास्ट और बचा हुआ है अपना मटेरियल यील्ड वेरिएंस, है ना, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। इसको अपन कल करें, कल करें, आज के लिए इतना काफी है ना, काफी है ना, चलो कल करेंगे, है ना। नोट डाउन तो हो गया आपका।